जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि जो आकाशीय बिजली होती है ना, ये कैसे बनती है, कितना नुकसान कर सकती है, इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं, तथा इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तथा इसमें आवाज कहाँ से आती है। नहीं मतलब टोटल फुल्ली जानकारी आज मैं आप सभी को आकाशीय बिजली के बारे में देने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बार हम इसका हेडिंग डाल लें थोड़ा सा, पूरी जानकारी और विधिवत मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आकाशीय बिजली क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आकाशीय बिजली आखिर क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र से गर्मियों के समय में पानी जो होता है वाष्प बन के ऊपर चला जाता है धीरे धीरे। और एक बात आप सभी जान लीजिए कि प्रत्येक 900 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। बात को समझिएगा, अगर हम 900 मीटर ऊपर जाएं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, कमी हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आखिर क्यों होता है इसको सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले इसको समझिए कि क्यों होता है आखिर। कि जब भी मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपकी, और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स हैं, पतली पतली लेयर्स ऐसे। तो ज्यो हम मान लीजिए आपकी अर्थ है इतनी, तो जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ये लेयर्स की संख्या कम होती जाती है। जैसे एक लेयर यहाँ पर इतना मान लीजिए ऊपर गए तो 1 लेयर का दबाव हमारे ऊपर कम हुआ, और ऊपर गए तो 2 लेयर का दबाव हमारे ऊपर कम हुआ, थोड़ा सा और ऊपर गए तो 3 लेयर का दबाव हमारे ऊपर कम हुआ। दाब कम होता जाता है ना। तो एक बात सिंपल, जहां पर दाब कम होगा वहां का तापमान घटेगा। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। कभी आप क्या कीजिए कि एक लोहे की पतली सी छड़ लीजिए और उसको मार के हथौड़े से मारिए, धड़ाक मारिए। उस पर जितना ज्यादा देखेंगे लास्ट में कि वो जो पतली सी पन्नी होगी, मतलब जो पतली सी धातु होगी, लोहे की चादर बोलेंगे, वो गर्म हो जाएगी। क्या होगी? गर्म हो जाएगी। तो जितना उस पर हमने दाब बढ़ाया है तो गर्म हो गया, मतलब ताप बढ़ गया। अगर दाब ज्यादा तो ताप ज्यादा। बात समझिएगा, अगर दाब ज्यादा तो ताप ज्यादा। जैसे आपका गैस सिलेंडर जो है उसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड तो होता है, अब उसको ज्यादा दाब देते हैं, ताप ज्यादा हो गया, और ताप जो ज्यादा हुआ तो वो गैस बनने लगा, और गैस बन के आपके चूल्हे द्वारा जलने लगा। तो दाब ज्यादा तो ताप ज्यादा, दाब कम तो ताप कम। तो यहाँ पर दाब कम होने लगता है, इसलिए टेम्परेचर भी कम होने लगता है। तो 900 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो जब हमारा जो पानी वाष्प बन के ऊपर जाता रहता है तो धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो वो बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ लगभग बनने लगता है। ये बर्फ बन गया, और हम जानते हैं कि ऊपर हवाएं भी मौजूद हैं, ऐसे हवाएं भी चल रही हैं। तो हवाओं और बर्फ के रगड़ से, भाई आप सिंपल सा कंघा लीजिए और अपने बाल में ऐसे करके रगड़िए, फिर वो कागज के टुकड़ों के पास ले जाए तो कागज को खींचने लगता है, मतलब उसमें आवेश उत्पन्न हो गया। क्या? चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज मतलब करंट। सिंपल सी बात, आवेश जहां उत्पन्न हो गया मतलब वहां बिजली उत्पन्न हो गई। इतना आप लोग जानिए, जो नहीं जानते हैं वो इतना समझिए कि जहां आवेश उत्पन्न हो गया मतलब वहां बिजली उत्पन्न हो गई। तो आप जब कंघी को ऐसे रगड़ते हैं या पटरी को रगड़ते हैं तो यहाँ पर रगड़ने से, घर्षण से, फ्रिक्शन से आवेश उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर मतलब आवेश उत्पन्न हो मतलब बिजली हो गई। तो उसी प्रकार से बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ होते हैं और हवाएं होती हैं, तो ये आपस में रगड़ती हैं, और रगड़ने पर क्या होता है कि यहाँ पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब आवेश उत्पन्न होगा तो इसका आवेश जो प्लस चार्ज होगा, इसका आकाशीय बिजली का ऊपर हो जाएगा, और माइनस चार्ज इसका नीचे इस प्रकार से इकट्ठा हो जाएगा। बात समझे? इसी प्रकार से होती है आकाशीय बिजली पैदा। क्या होती है? इस प्रकार से आकाशीय बिजली होती है पैदा। भाई इसका प्लस चार्ज ऊपर और माइनस चार्ज नीचे। अब जो माइनस नीचे है ये तुरंत ढूंढने लगता है पृथ्वी पर कि कहीं प्लस हवा मिल जाए, तो तुरंत धड़ाक से धरती पर आ जाता है। जहां इसको प्लस चार्ज मिला वहीं ये तुरंत गिर जाता है, जहां प्लस चार्ज मिला वहीं गिर जाता है। इस बात को नोट रखिएगा। अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पैदा कैसे हुई ये तो आप लोग जान गए। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितना वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। तो ये 10 करोड़ वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। 240 वोल्ट, 200 कितना 12 वोल्ट आपको झटका दे सकता है। 12 वोल्ट का करंट आपको झटका दे सकता है, और 220 वोल्ट का करंट आपके घर में आता है।
कोई छू ले तो मर जाता है। तो 10 करोड़ वोल्ट का करंट इसमें होता है आकाशीय बिजली में। अब बात करते हैं इसमें एम्पियर धारा कितनी बहती है, एम्पी धारा कितनी बहती है, करंट। तो ये 10,000 एम्पियर की धारा बहती है। 5-6 एम्पियर की धारा में आपका फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें चल जाती हैं 5 एम्पियर की धारा में। सिर्फ 5 एम्पियर में आपका फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, हीटर कुछ भी चल सकता है। सोचिए 10,000 एम्पियर की धारा कितनी होगी। वोल्टेज चूंकि हम सभी जानते हैं कि V बराबर IR एक फार्मूला होता है ना। तो वोल्टेज भले ही 10 करोड़ है, धारा I कम क्यों हुई? क्योंकि रास्ते में इसके प्रतिरोध बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में धूल के कण, बर्फ के टुकड़े और आकाश में बहुत से प्रकार की इसमें रुकावट आती रहती है, इसलिए धारा कम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो इसका वोल्टेज हुआ, ये इसका ये एम्पियर में धारा हुई। अब हम बात करते हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है। टेम्परेचर तो 25,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। अरे बाप रे, 25,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना भयानक टेम्परेचर कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है। मतलब सूर्य का टेम्परेचर सुने हैं 60,000 डिग्री सेल्सियस, 60,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का, उसका आधा टेम्परेचर होता है। मतलब सूर्य तक आज तक कोई चीज पहुंची ही नहीं। तो इसमें आकाशीय बिजली में कितना ज्यादा टेम्परेचर आप लोग एज्यूम कर सकते हैं इस बात को। अब बात करते हैं इसका टाइम कितना रहता है। तो इसमें एक खास बात और इसका क्वालिटी कह लीजिए कि ये टाइम 0.0005 मिली सेकेंड तक रहता है। यही इसकी खास बात है। इतना कम समय के लिए ये होती है, धरती पर आती है कि मतलब बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। अगर समय बढ़ जाए ना तो इतनी खतरनाक प्रॉपर्टी वाली चीज धरती पर आती है, वो पूरा तहलका मचा के रख दे, ये जान लीजिए। ये होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी। इतना ज्यादा टेम्परेचर इसमें होता है, इस बात को नोट रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये आवाज क्यों इतना भयानक करती है, काहे इसमें इतना आवाज आती है। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी आप कभी देखते हैं कि आपका तवा गर्म रहे, तवा आप जब रोटी सेकते हैं, तवा गर्म रहे, उस पर अगर हल्का सा पानी की छिड़का मारते हैं तो तुरंत ऐसे करके आवाज, गूंज आवाज करता नहीं। आप कभी तेल गर्म है, मान लीजिए कढ़ाई में सब्जी छौंकने जा रहे हैं, सब्जी जब डाले तो उसमें हल्का हल्का पानी होता है, खूब तेज से आवाज करता है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या है, जब भी कोई गर्म चीज ठंडी चीज से टकराती है तो वहां पर आवाज होती है। तो इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा, और फिर उसमें वहां पे हवा भी ठंडी और आकाश में, और जो पानी की वाष्प है वो भी ठंडा। तो जब पानी और हवा इससे टकराती है तो भयानक आवाज होती है, आप सभी समझते हैं। जब पानी और हवा टकराती है तो भयानक आवाज होना बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल तय है। ये बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहाँ इसकी आवाज, ये आप समझे कि आकाशीय बिजली जनरेट कैसे होती है, आकाशीय बिजली के गुण क्या क्या है, आकाशीय बिजली में आवाज कहाँ से आती है। अब हम बात करते हैं आकाशीय बिजली कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आकाशीय बिजली होती है। पहली इंट्रा क्लाउड, INTRACLOUD, इंट्रा क्लाउड। दूसरा क्लाउड टू क्लाउड, CLOUD, क्लाउड टू क्लाउड, CLOUD। और थर्ड होता है क्लाउड टू अर्थ, CLOU, क्लाउड टू अर्थ, EARTH। बात समझिएगा, जब आपस एक ही बादल, वहां पे आकाश में बहुत से प्रकार बादल होते हैं, जिससे अलग अलग गुच्छे में बादल रहते हैं। तो जब एक बादल में आप आपस में टकराने से बिजली उत्पन्न होती है तो उसे इंट्रा क्लाउड। जब 2 बादल टकरा जाते हैं आपस में तो वो जो बिजली होती है क्लाउड टू क्लाउड होती है। और जब कोई बिजली धरती पर गिर जाती है वहां से तो उसे बोलते हैं क्लाउड टू अर्थ, मतलब ये पृथ्वी पर गिर गई। इसमें थोड़ा सा कम आवाज होती है, इसमें भयानक आवाज होती है, इसमें सबसे भयानक आवाज होती है। मतलब जब बहुत भयानक आवाज सुने तो आप जान जाइए कि आपके आसपास कहीं पर बिजली गिरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें आकाशीय बिजली से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है। हमें आकाशीय बिजली से बचने के लिए सबसे पहले, अगर कहीं बारिश हो रही है, आप खुले में हैं, तो सबसे पहले कहीं सेफेस्ट स्थान, ऐसी जगह पर चले जाइए जैसे कोई ऊपर आपकी चीज हो। अगर ऐसी जगह पर जाना पॉसिबल ना हो तो आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो आपके पैरों द्वारा पृथ्वी पर घर्षण होगा, और ज्यों ही रगड़ हुई भैया त्यों ही आवेश उत्पन्न होता है। और अगर कहीं प्लस आवेश उत्पन्न हुआ तो बिजली प्लस में ढूंढ रही है, तुरंत गिरेगी। बात समझिएगा, तुरंत गिरेगी, 1 सेकंड देर नहीं लगाएगी। बात समझे?
तो इसलिए दौड़ना नहीं है, आपको आराम से बैठ जाना है। और क्या करना है, झुंड बनाकर नहीं बैठना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के पास कुछ ना कुछ वोल्टेज करंट होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अगर इकट्ठा हो गया तो ज्यादा हो गया, और अगर ज्यादा हुआ तो तुरंत बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी। इसलिए बारिश में झुंड बनाकर नहीं बैठना है। जानवरों के मवेशी जो होते हैं, अगर बारिश होने लगे तो झुंड बना के इनको भी मत रहने दीजिए। और खुले जानवर तो बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि ये दौड़ेंगे तो घर्षण होगा तो आवेश आएगा तो बिजली इनके ऊपर गिर सकती है। इसलिए दूरी हमेशा बनाए रहिए जब आप कहीं अकेले में सुनसान एरिया में चल रहे हैं। इसलिए सबसे स्थान सेफेस्ट कार वार अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। टावर में जो तिकोना ऐसे करके ऊपर एक रॉड लगाया जाता है, वहां से एक तार सीधा, वो एल्यूमिनियम का रॉड होता है, वो तार सीधा अर्थ को दिया जाता है कि अगर उस पर बिजली गिरे तो सीधा अर्थ को चली जाए। अर्थ की कैपेसिटी अनंत होती है, वो कितनी भी ज्यादा करंट को आपस में वो सह लेता है, कोई वहां पर दिक्कत नहीं होती। इसलिए टावर की सेफ्टी बनी रहे, इसलिए वहां पे लगाया जाता है। तो होप करता हूं आप सभी आकाशीय बिजली के बारे में अच्छे से बहुत बेहतर जानकारी पा चुके होंगे। आकाशीय बिजली के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।